नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले ने 26 जिंदगियां ले ली। इस कायराना वारदात ने देश को हिला दिया, लेकिन भारत ने इस बार सिर्फ शोक नहीं मनाया। जवाब आया ऑपरेशन सिंदूर के रूप में। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सटीक विध्वंसक प्रहार किया। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का संदेश था। इस सैन्य हुंकार के बाद भारत ने वैश्विक कूटनीति के मोर्चे पर भी अपनी ताकत दिखाई। दुनिया को एकजुट करने के लिए विभिन्न देशों में भारतीय प्रतिनिधि मंडल भेजे गए, जिन्होंने भारत के पक्ष को मजबूती से रखा। मकसद एक ही था, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहमति बनाना और दोषियों को बेनकाब करना। और तभी इस महत्वपूर्ण कूटनीतिक अभियान के बीच एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने सबको चौंका दिया। कांग्रेस के धुरंधर सांसद शशि थरूर की। आखिर क्यों इस राष्ट्रीय एकजुटता के बीच थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की? क्यों उनके इस बयान से उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस में सियासी भूचाल आ सकता है? भारत के हुंकार के बाद अब सियासी संग्राम क्यों हो रहा है? चलिए जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से मिली सैन्य सफलता के बाद जब भारत वैश्विक मंच पर अपनी बात रख रहा था, तभी कांग्रेस के दिग्गज नेता और एक जाने माने कूटनीतिज्ञ शशि थरूर ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। शशि थरूर ने द हिंदू में लिखे अपने लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का प्राइम एसेट यानी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी बताया। थरूर ने अपने लेख में लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने दुनिया को दिखाया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। यह कूटनीति की जीत थी। मोदी की ऊर्जा और संवाद की तत्परता वैश्विक मंच पर भारत की ताकत है। थरूर ने अपने लेख में आगे लिखा कि मोदी की ऊर्जा और वैश्विक नेताओं से जुड़ने की उनकी तत्परता ने भारत को दुनिया में एक मजबूत आवाज दी है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब थरूर ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए अमेरिका, ब्राजील, कोलंबिया, गुयाना और पनामा का दौरा किया, तो उनकी कोशिशें रंग लाई। कोलंबिया जैसे देश जो पहले भारत पाकिस्तान विवाद पर तटस्थ रहते थे, उन्होंने भी भारत के रुख का खुलकर समर्थन किया। ये वाकई भारत की कूटनीतिक कुशलता की एक बड़ी मिसाल थी। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं जब शशि थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की हो। पिछले वर्षों में भी कई मौकों पर वे सच बोलने की हिम्मत दिखा चुके हैं, चाहे उनकी पार्टी उससे सहमत हो या नहीं हो। इससे पहले 2017 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थरूर ने कहा था कि आप चाहे मोदी से सहमत हो या नहीं, लेकिन उनकी भाषण देने की कला और जनसमर्थन अद्वितीय है। 2019 में वाई आई एम हिंदू के प्रमोशन के दौरान शशि थरूर ने कहा था कि मोदी का इंटरनेशनल अपील अनडिनाइलेबल है। विदेशों में भारत की छवि मजबूत हुई है। 2023 में G20 समिट के बाद उन्होंने कहा था कि भारत की अध्यक्षता शानदार रही। इसमें मोदी की निजी सक्रियता का बड़ा योगदान रहा। लेकिन जहां एक और देश भारत की इस कूटनीतिक जीत का जश्न मना रहा था, वहीं शशि थरूर की अपनी पार्टी कांग्रेस में उनके दिए गए बयान का विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार की विदेश नीति को असफल करार देती आ रही है। ये आरोप लगाती रही है कि भारत वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ गई है। ऐसे में अपने ही सांसद द्वारा प्रधानमंत्री की तारीफ पार्टी के लिए एक विस्फोटक बम जैसी साबित हुई। कांग्रेस ने तत्काल थरूर के बयान से पल्ला झाड़ लिया, इसे उनकी निजी राय बताकर किनारा कर लिया। वहीं सोशल मीडिया पर ये मनमुटाव को लेकर तो जैसे आग लग गई। थरूर वर्सेस कांग्रेस जैसा हैशटैग देखते ही देखते टॉप ट्रेंड करने लगा। कुछ ने थरूर की निष्पक्षता और साहस की तारीफ की, तो कुछ ने इसे पार्टी के खिलाफ बगावत और अनुशासनहीनता बताया। हालांकि ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि कांग्रेस के भीतर गहराते मतभेदों और विचारधारा की लड़ाई का एक स्पष्ट संकेत था। हालांकि शशि थरूर की यह टिप्पणी कांग्रेस पार्टी को संकट में डाल सकती है। कांग्रेस पार्टी इन दिनों मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय कूटनीति चरमरा गई है और भारत विश्व स्तर पर अलग पड़ गया है। इस बीच कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर के इस बयान से कांग्रेस और थरूर के संबंधों में दरार और बढ़ सकती है। शशि थरूर वो नेता जो संसद में कड़ा बोलते हैं, विदेशों में भारत की छवि सजाते हैं और कभी कभी अपनी ही पार्टी की परछाइयों से टकरा जाते हैं। इस बार भी उन्होंने वही किया। उन्होंने सच बोला। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक को उसकी जमीन पर जवाब दिया, तो थरूर ने दुनिया के सामने स्वीकार किया कि मोदी सरकार की कूटनीति ने असर दिखाया। लेकिन क्या सच्चाई बोलना अब राजनीतिक अपराध बन चुका है? एक नेता जो पढ़ा लिखा है, जिसने संयुक्त राष्ट्र देखा है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को जिया है, क्या उसकी आवाज को सिर्फ इसीलिए खारिज कर दिया जाएगा क्योंकि वो पार्टी लाइन से मेल नहीं खाती? थरूर ने देश की बात की, लेकिन पार्टी को लग गया कि वो मोदी की बात कर रहे हैं। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही शशि थरूर ने पीएम मोदी से भारत लौटने के बाद मुलाकात को लेकर क्या कहा, वो भी सुनिए। एक है
सारे राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी थे हमारे साथ। शुरुआत से ही हमारा संदेश पाकिस्तान को यह था कि आप अगर रिएक्ट करोगे तो हमको भी जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आप रुकोगे तो हम भी रुकेंगे। उनके तरफ से मेरे ख्याल में 2-3 जनप्रतिनिधि थे और बाकी सारे एक्स ऑफिशियल्स, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी, एक्स एम्बेसडर, इस किस्म के ऑफिशियल डेलीगेशन थे उनकी तरफ से। तो फ़र्क है, वॉशिंगटन में हम लोग एक ही समय थे। आप हमारे अपॉइंटमेंट्स का लिस्ट देख लीजिए और उनकी देख लीजिए, कोई कंपैरिजन नहीं है। एक कैजुअल चैटिंग फॉर्मल मीटिंग नहीं है, लेकिन जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री हमें मिलना चाहते थे। ये बहुत अच्छा रहा मेरे ख्याल में। इस ट्रिप में जो सरकार चाहती थी कि हम भारत का एक संदेश दे दें इन देशों में कि पहली बात यह है कि हमारे ऐक्य कि हम एक हैं, सारे राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी थे हमारे साथ, और उसके अलावा कि जो संदेश हमारे तरफ से थे, जो पहलगाम हुआ, इसके लिए हमें किस किस्म का जवाब देना पड़ा, क्यों और किस तरीके से हमने की, कि बहुत रिस्ट्रेन से, बहुत सोच समझ के इस किस्म का रिएक्शन हमें करने के बाद हम लोग दुनिया का अंडरस्टैंडिंग मांगे कि दुनिया समझ ले कि हमने ये क्यों किया, कैसे किया। और हमने स्पष्ट कहा कि शुरुआत से ही हमारा संदेश पाकिस्तान को यह था कि आप अगर रिएक्ट करोगे तो हमको भी जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आप रुकोगे तो हम भी रुकेंगे। और जब उन्होंने रुका तो उसी वक्त भारत भी रुका। तो मेरे ख्याल में ये संदेश लोग समझे कि हम नहीं चाहते थे कि युद्ध पे चले जाएं। भारत का फोकस है हमारे विकास, हमारे जनता की भविष्य, उसमें हम लगे हैं। और बीच में ये आतंकवादी आके इस पे हमला करना ये ठीक नहीं है, इसके लिए हमें जवाब देना ही पड़ेगा। हमारे तो सारे एमपीज थे और कभी कभी 1-2 एक्स एम्बेसडर लोग भी आए हमारे साथ, लेकिन एमपीज के डेलीगेट प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि के डेलीगेशन थे। लेकिन उनके तरफ से मेरे ख्याल में 2-3 जनप्रतिनिधि थे और बाकी सारे एक्स ऑफिशियल्स, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी, एक्स एम्बेसडर, इस किस्म के ऑफिशियल डेलीगेशन थे उनकी तरफ से। तो फ़र्क है। और हम जितने देश गए तो 7 डेलीगेशन भेजे, उन्होंने मेरे ख्याल में 1 ही भेजा या 2। हम तो बहुत सारे देश पे हमारे संदेश पहुंचा सका, वो लोग नहीं कर सके मेरे ख्याल में। और जहाँ हम गए, उदाहरण ले लो कि वॉशिंगटन में हम लोग एक ही समय थे। आप हमारे अपॉइंटमेंट्स का लिस्ट देख लीजिए और उनकी देख लीजिए, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर आप एक और दूसरी तरफ देखना चाहते हैं तो जिस किस्म से भारत ने अपना काम किया, मेरे ख्याल में पाकिस्तान नज़दीक भी नहीं आए। सर, कोलंबिया को कैसे आपने अपना स्टैंड रिवर्स करने के लिए बना लिया? बातचीत करनी चाहिए ना, लोगों को समझाना चाहिए। हम पहुंचते हुए ही हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो उसमें मैं एक सिग्नल भेज सका कि हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, नाराज़ हैं। फिर उसी रात को एक प्राइवेट डिनर थे हमारे लिए, जो कोलंबिया की जो एक्स एम्बेसडर थी यहाँ थी, उन्होंने एक डिनर होस्ट की हमारे लिए, जहाँ फॉरेन मिनिस्ट्री के जो एशिया डायरेक्टर है वो भी शामिल थे। तब उनको अलग लेके बता सकते थे कि ये ठीक नहीं था, ये क्यों किया आप लोग, और वो समझे कि हमारा प्रॉब्लम क्या था। और अगले दिन था हमारा फॉर्मल मीटिंग। तो फॉर्मल मीटिंग के पहले मेरे ख्याल में वो बात करके समझाए थे बहुत स्पष्ट। मेरे जो ओपनिंग स्पीच थे, मतलब जो भाषण भी नहीं कहेंगे, जो ओपनिंग बातचीत थी इनके साथ, तुरंत जवाब में कहा कि हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं। सर, आपके डेलीगेशन से एक नेशनल यूनिटी का भी एक्सप्रेशन गया है पूरी जी, दुनिया में। सारे डेलीगेशन का यही मैसेज है कि हम सब एक साथ हैं, हम सब एक ही है। सर, आज शाम को पीएम के साथ मीटिंग है, क्या आवाज़? मीटिंग नहीं कहेंगे, मेरे ख्याल में पीएम हमें स्वीकार करना चाहते थे। और जैसे मंत्री जी ने मुझे बताया कि एक हाई टी होगा, एक कैजुअल चैटिंग फॉर्मल मीटिंग नहीं है, लेकिन जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री हमें मिलना चाहते थे। मेरे ख्याल में सारे डेलीगेशंस के अंग से मिल रहे हैं।